दिल्ली विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक दल बड़े ही दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। उसी में कुछ नई राजनीतिक पार्टियां भी उभरकर सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि आज दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वीर जनशक्ति पार्टी ने आज प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों को अवगत कराया और कहा कि इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में वीर जनशक्ति पार्टी दिल्ली के 70 विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेगी और देश में जो गंदी राजनीति है उसमें परिवर्तन लाएगी। दिल्ली की जनता के हितों को देखते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र भी जारी किया। वीर जनशक्ति पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा पेश किया। वहीं संपादक देव आनंद शुक्ला से वीर जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनींद्र जैन बात किए, विचारधारा के बारे में विस्तार से बताएं और कहा कि दिल्ली में वीर जनशक्ति पार्टी के साथ दो अन्य पार्टियां भी सर्वजन समाज पार्टी, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी अपनी सहमति से अपने उम्मीदवार उतारेगी और दिल्ली में अपनी सरकार बना करके दिल्ली की जनता को लाभ पहुंचाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देशित न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं प्रेस क्लब में और हमारे साथ में मौजूद हैं वीर जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। थोड़ा सा आपको नया नया लग रहा होगा ये नाम, लेकिन पुराना है, फिलहाल 6 महीना पुराना। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये पार्टी का उद्देश्य क्या है गठन करने का? फिलहाल आपने 3-4 पार्टियों को मिला के आपने आज गठन किया है और सिंबल भी आपके हाथ में, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पार्टी का उद्देश्य क्या है? व्यवस्था को सुधारना किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। कुछ पार्टियों के उद्देश्य होते हैं, उनको सत्ता चाहिए होती है। हमको हमारे सबसे बड़ा उद्देश्य सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब गोल गोल घूमता रहेगा। 75 साल से जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। जी, दूसरा, आप इस दिल्ली विधानसभा में अपने कितने जो है सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? हमारी पूरी कोशिश है कि हम और हमारी गठबंधन मिलकर के पूरी 70 सीटों पर चुनाव लड़ें। अगर कुछ कम रह जाती है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि 2 दिन और बाकी है, हम सब लोग उसी में लड़ेंगे। सर, ये थोड़ा से अपने सिंबल के बारे में बताएं। दूसरा, आपने 3-4 कलर के जो है ये लेआउट है आपका सिंबल का झंडे में, तो इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताया। जो हमारे झंडे में जो कलर्स हैं ना जी, जो 5 कलर्स हैं ना, वो पांचों के पांचों कोई ना कोई चीज़ को इंडिकेट करते हैं जी। चाहे वो शांति की बात हो, चाहे हरियाला की बात हो, या वीरता की बात हो, या समरसता की बात हो, उन सभी कलर्स को हम लोगों ने लेकर के जोड़ करके जी। और ये सिंबल की सब बात की जाए तो सिंबल ऑटो जी ऑटो लेने का मेरा बहुत ज़्यादा, मैंने जब आयोग में अप्लाई किया, उनको जो सिंबल्स हमको उन्होंने चॉइस दी, उसमें मुझको सबसे अच्छा ऑटो लगा। ऑटो ऐसा सिंबल है जो आम आदमी को अपनी मंजिल पर पहुंचाते हैं, उसकी वजह से मैंने इसको चुना जी। दूसरा, सर, दिल्ली विधानसभा में नेशनल पार्टियों पे आप कैसे अपने आप को प्रभावित कर पाएंगे? अगर देखा जाए तो 2100 रुपया महिलाओं को देने के लिए जो है आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनाव जीतेंगे, वहीं जो है कांग्रेस ने भी 2500 रुपये देने की बात कही है, तो इस पे आप कैसे अपने आप को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, हम उनके साथ में कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। वो सभी इस्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं, वो सब बालिग हो चुकी हैं। अभी नया जन्म हुआ है, हमारे बच्चा ने नया जन्म लिया है। अभी 6 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने हुए। हमारी 9 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी थी। इतने कम समय में हम मुंबई में भी अपना प्रत्याशी उतारा और अब यहाँ भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, अगर हम लोग आज नहीं तो कल सत्ता में आएंगे ही, और जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन हम व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे। मैं देखूंगा कि हमारे परिवार का हर सदस्य, आपके भी परिवार का हर सदस्य समृद्ध बने और इस देश में खुशहाली लेके आए। जी सर, ये जो आपने आज पार्टी का गठन किया है साथ में 3-4 पार्टियों को मिला के, तो ये दिल्ली तक ही सीमित रहेगा या फिर अदर राज्यों तक भी जाएगा? नहीं, इसके बाद उत्तर प्रदेश में हमने कम से कम 150 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, पूरा मैंने, क्योंकि यहाँ तो हमको कम समय मिला, 3 महीने पुरानी पार्टी, लेकिन हमको आगे की जहाँ भी चुनाव होंगे तो हम पूरे तरीके से उसमें भाग लेंगे और जितना अच्छा कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे माध्यम से दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? दिल्ली की जनता हमारे साथ खड़ी हो, वो एक बड़े परिवर्तन के साक्षी बने, चाहे वो सनातन राष्ट्र की बात हो या हर परिवार को समृद्ध बनाने की बात हो, या जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चले। जी, धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में वीर जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मणि जैन जी।
कि और भी हम चलेंगे विधानसभा में, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है। तब तक के लिए आप देखते रहिए देश हित। धन्यवाद।